आत्मवंदन प्रभात सर, अविनाश सर, विजयलक्ष्मी मैम, रंजिता जी और रोशनी जी। क्योंकि हम लोग अब कुछ दिनों की बस जर्नी है, उसके बाद हम शायद सैटरडे तक हम फ्री हो जाएंगे। और सैटरडे के बाद में फिर अगेन हमारी जर्नी आपको अपने लेवल पे कंटिन्यू करनी होगी। आत्मवंदन रतिका जी, कृष्णा जी, आत्मवंदन। सो थैंक यू सो मच फॉर आत्मवंदन दी। आत्मवंदन, इतनी लंबी जर्नी पूरी करने के लिए, उस जर्नी पे यहाँ तक पहुंचने के लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। मुझे पहुंचाने के लिए बेसिकली आप लोगों का हम्म। साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जिस चीज पर हम बात करेंगे वो 27th डे में ही क्यों आई और उसके पहले क्यों नहीं आई, और आज इसकी क्या जरूरत थी। इसलिए आज का दिन बहुत स्पेशल होगा। और इस स्पेशल डे को हम बहुत आराम से ब्यूटीफुली इसको सुनेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम अपने जीवन में उतार दें। क्योंकि केवल यही एक चीज है जो हमारी लाइफ में 90% प्रॉब्लम्स का कारण है। और वही एक चीज है जिसके कारण हम अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं, वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव करना हमको कभी किसी ने नहीं सिखाया, बचपन से हमको ये बताया गया। अपने बारे में सोचते हो कितने, मतलब तुम लोग बस अपना अपना सोचते हो, दूसरों के बारे में सोचो। दूसरों को ये पसंद नहीं है इसलिए मत करो। दूसरे क्या कहेंगे, ऐसा करना गलत होता है क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा। कभी किसी ने हमको ये नहीं बताया कि ये काम मत करो क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमको बोला कि अरे कोई बात नहीं, तुमको अच्छा नहीं लगता तो एडजस्ट कर लो, लेकिन सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। और आप और मैं और हम सब इसी तरीके से अपनी 40 और 45 साल की जिंदगी, जिसकी भी जो एज है, हम वो जीते हुए चले आए। लेकिन हमने पाया क्या, आज की इस स्थिति में आने के बाद में अगर हम देखते हैं मुड़ के, तो हमने, हमारी ये भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हम अपने आप को भी प्यार से नहीं ट्रीट करते हैं। हम अपने पहनने ओढ़ने, खाने पीने, घूमने फिरने, सोने उठने, हर चीज के लिए घर के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से और अपने काम के हिसाब से एडजस्ट ही कर रहे हैं। और खुश ना हम हैं ना पूरी दुनिया है हमसे। ना ऐसा भी नहीं कि पूरी दुनिया में कोई आपसे खुश हो गया कि अरे वाह देखो कितना अच्छा बेटा है, ये तो हमारे हिसाब से चलता है। अगर आप अच्छे बेटे बन गए तो अच्छे पति नहीं कहलाओगे। अगर अच्छे पति हो तो अच्छे बेटे नहीं हो पाओगे या बेटी नहीं हो पाओगे। अगर बच्चे अपन से खुश है तो हो सकता है पार्टनर अपने से दुखी हो जाता हो। अगर पार्टनर खुश है तो हो सकता है माँ बाप को दिक्कत हो। और इन सब में सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि हम अपने आप को दांव पे लगाए हुए हैं। हम सब ने अपने अपने आप को दांव पे लगाया हुआ है और वही दांव खेल रहे हैं और उसमें हम हार रहे हैं, हर पल में हार रहे हैं। तो वो हार और जीत, वो अच्छा और बुरा, ये सब एक ही चीज पर डिपेंड करता है और वो है हम, हमारा हमारे प्रति दायित्व, हमारा हमारे प्रति प्रेम, हमारा हमारे प्रति क्या भाव है। और लिटरली जब आप ये भाव बदलेंगे ना, इसके ऊपर काम करेंगे, तो वो जितने भी काम आज तक आप कर रहे थे वो सारे लोग ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन 101% वो सब चीजें होंगी। लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि अब हमारा तो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना, नींव बड़ी मजबूत है। दूसरों के बारे में सोचो, अरे उसके उसके हिसाब से नहीं किया तो उसको बुरा लगेगा, ऐसा हमारा नींव बनी पक्की बनी हुई है। अब उसको बुलडोजर लेके तोड़ना है और एक नई अपन को इमारत बनानी है जिसकी नींव हम बनाने वाले हैं, वो है सेल्फ लव। और वो सेल्फ लव बिल्कुल, ये हम सबकी कहानी है। हम सब ने अपनी ख्वाहिशों, अपने सपनों और अपनी जितनी भी जरूरतें हैं वो सबको हमने दांव पे लगाया है। इसे कोई नहीं बचा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, पिताजी हो, कोई भी हो, सब लोग दांव पे लगे हुए। और ये चीज इस चैप्टर से तो समझ में आई। लेकिन ये मैं जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे ना और उन्होंने बताया कि अपने लिए जीना बहुत जरूरी है मम्मी, मैं हम आपके लिए जिएंगे तो भी आप हमसे सेटिस्फाइड नहीं होगे। हम अगर अपने सोसाइटी या फ्रेंड्स के हिसाब से जिएंगे तो भी वो सब कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो हम, अब मेरे बच्चे यानी मेरी बेटी है वो अपने हिसाब से जब जी रही है तो वो खुश होती है और मुझे जीना सिखा रही है कि मम्मी ये जो नंबर होते हैं, ये जो एज होती है वो नंबर होते हैं, आप उस पे मत जाओ। आप ये जाओ, आपको जीन्स पहनना बहुत पसंद था लेकिन मेरा ब्रदर जो था उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, उसने मुझे कभी जीन्स नहीं पहनने दिया। बोलता है नहीं, हम जब हम दोनों में 1.5 साल का अंतर है, उसने कभी नहीं पहनने दिया। वो हमेशा बोलता था नहीं नहीं लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कभी नहीं पहना। लेकिन जब मेरी बेटी 10th में आई तो उसने बोला कि क्यों नहीं पहनोगे आप, आपको पसंद है ना, आपको अपनी पसंद को प्रायोरिटी देना है। पापा को पसंद नहीं है, आपके भाई को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको पसंद है आपको करना है।
और जिस दिन मैंने वो चीजें जीना शुरू की, उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार खुशी क्या होती है। क्योंकि आपको जो पसंद है, मुझे मुझे बहुत सारा बहुत घूमना पसंद है, बोले चलो घूमने जाओ, अकेले जाओ। और मैंने अकेले जाना शुरू किया तो मुझे लगा वाह, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ जो कि मिसिंग था। और वही चीजें हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नींव तो वैसी बनी नहीं है, लेकिन खुशी तो उसी में है। तो देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है, स्टार्टिंग करते हैं। और उसको कितना ऊपर ले जा पाएंगे ये हम सबकी विल पावर पर डिपेंड करता है। इसके लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत बड़ा विल पावर चाहिए। और ये करेज और विल पावर, अब हम बोलते हैं अब क्या हो गया, अब तो हम 50 के होने वाले हैं, अब आधी जिंदगी तो निकल गई है, पता नहीं कितनी बची है, अरे अब तो हम 60 के हो गए हैं। अरे ये सब बोल के हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, हम अपनी खुशियों से खुद ही भाग रहे हैं। और फिर दूसरों को ब्लेम करते हैं कि अरे ये देखो, वो अपने मस्त कितना एंजॉय कर रहा है, वो देखो। तो बहुत गलत है, हमारा एटीट्यूड गलत है, हमारा सोच गलत है, थिंकिंग गलत है। सबको हमको बहुत नए तरीके से रीवायरिंग करने की जरूरत है। तो चलिए प्रेयर करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट। वन मोर डीप ब्रीथ इन एंड आउट। डीप ब्रीथ इन एंड आउट। नाउ रिपीट आफ्टर मी। परम पिता परमात्मा, आप संभावनाओं के देवता हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज आपके समक्ष सभी असंभव स्थितियों को समर्पित करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हर स्थिति को मेरे भले के लिए बदल दें और हर स्थिति पर चमत्कार हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now keep right hand on the heart and repeat after me. I am grateful. मैं आभारी हूँ, मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। मैं शांति और सकारात्मकता चुनती हूँ। मैं हर दिन हील हो रही हूँ। कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now, with a very big smile, please open your eyes and thank you so much for coming. आज हमारी मैजिक मिरर की प्रैक्टिस है। और मिरर का अभी तक जो भी हमने यूज किया है वो केवल और केवल ये देख अपने बाल बनाने के लिए किया है, लेडीज ने मेकअप करने के लिए किया होगा, या फिर हम जो नए ड्रेस पहनते हैं, कोई भी चीजें पहनते हैं तो हम उसको देख के बस मिरर को उतना ही सीमित करके रखा है। कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं कि ये जो मिरर है, ये जो आईना है, वो बोलता है कि मेरे को तुम 2 मिनट, 1 मिनट भी खड़े होके अपने आंखों में आंखें डाल के देखो तो तुमको अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। लेकिन ये 1 मिनट हमने कभी भी नहीं लगाया, हमने हमेशा उस पे दौड़ दौड़ के भाग भाग के गए फटाफट, हाँ अरे मेरे ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, हाँ ये सब बढ़िया दिख रहा है, बाय बाय, और भाग गए। अपनी आंखों में आंखें डालना तो हमने सीखा ही नहीं। और जिस दिन आप ये करोगे आपको इतना अनकंफर्टेबल लगेगा कि हम ये क्या फालतू की बातें और क्या फालतू का काम कर रहे हैं। मतलब हमको अपने आप को ही देखना बड़ा अजीब लगेगा, सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ा मजा जब आएगा जब इस प्रैक्टिस को आप, यस, तो आपको इस प्रैक्टिस को करने में ये लगेगा कि इस प्रैक्टिस को करने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर इस प्रैक्टिस को आपने कुछ दिनों तक कर लिया तो आपको ये लगेगा कि मैं अपने अंदर के बच्चे से मिल गया, जो मैंने बहुत पहले उसको इग्नोर करके धीरे धीरे लोगों के चक्कर में या परिस्थितियों के चक्कर में छोड़ दिया था, मैं उससे मिल गया हूँ वापस। तो आज की ये बुक है और ये बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है और प्रैक्टिस है। दैट इज द मैजिक मिरर, जादुई आईना। अब ये आईना बहुत जादुई होता है, इसके जादू हमको पता नहीं है। और ये हमारी जिंदगी की, इसके अंदर झांकोगे ना तो आपकी अपनी जिंदगी के, यहाँ देखिए 2 बैलीज रखी हुई है, अगर मैं इसको एनलार्ज करूँ, बैलीज जो लेडीज अपने ड्रेस के साथ पहनती है, बड़ी हाई हील वाली 2 पेयर ऑफ बैलीज रखी हुई हैं। एक है व्हाइट कलर की और एक है ब्लैक कलर की।
ये हमारे जीवन की निगेटिविटी और पॉजिटिविटी को दिखाती है, और इन दोनों से ही हमारा पूरा जीवन बना हुआ है। आप और हम सब के अंदर भर भर के बहुत सारी चीजें हैं। किसके लिए? हमारे लिए। ये हम बाहर की दुनिया से अब हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां और बहुत सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं, और वो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमको उसके किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं। हमको किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि हम बहुत बुरे हैं। हमको सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है, और इसके लिए हाँ, आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें ये मिरर हमारी हेल्प करेगा। ये हमारे लिए हमारे अंदर झांकने का एक जरिया है, और जिसके अंदर झांक कर हम ये देखेंगे कि हम जो हैं, जैसे हैं, जितने भी अच्छे और बुरे इंसान, पर हम बेस्ट पर्सन इस पूरे लाइफ में जितने भी लोगों से मिले हैं उन सब में हम बेस्ट हैं। और इसके लिए आज 27वां दिन है जादुई दर्पण। और खलील जिब्रॉन ने कहा था, जो एक कवि और कलाकार है, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। जबकि सुंदरता और जादू दरअसल हम में ही होते हैं। तो आज तक हम बाहरी दुनिया में देख रहे थे कि लोग कैसे हैं। तो जब हम बाहरी लोगों को देखते हैं तो हम उनको अंदर और बाहर दोनों तरफ से देखते हैं। देखो, ये मुंह में राम बगल में छुरी है ना, अंदर कुछ और बोल रहा है, लेकिन देखो ऊपर से कितना मीठी मीठी बातें करता है। तो दूसरों के बारे में हम फटाफट ये चीजें बोल सकते हैं, लेकिन अपने बारे में हमने कभी सोचा कि हमको अंदर से बुरा लग रहा है लेकिन हम बाहर अच्छा बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमको सो कॉल्ड सोसाइटी में, फैमिली में ऐसा रोल प्ले करना होता है। तो इसी तरीके से दुनिया में हर चीजें भावनाओं के अनुसार बदलती हैं। अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। उनमें जादू और सुंदरता केवल हम देखने के लिए जो अपना अंदर का सेंस यूज करते हैं, वो सेंस हमारे अंदर का अगर प्योर है तो सब चीजें प्योर हो जाती हैं, और अगर वो सेंस खराब हो गया तो वो बहुत बुरी लगती हैं। तो हमारे अंदर की उस सेंस को, वो अवचेतन मन की शक्ति को, उस भावना को आज हम प्योर करेंगे। और उसको प्योर करने का एक ही तरीका है, वो है जादुई तरीका, और मिरर के अंदर है वो चीज। आप हमारे संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियां या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे, और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है, बस एक चुटकी बजाते ही। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल रहा है क्योंकि आप बदल रहे हैं। इसीलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। तो अभी तक हम बाहरी दुनिया के ऊपर अपनी खुशियों को हमने दांव पे लगाया हुआ था। अब आज से हम अपनी खुशियों को दांव पे नहीं लगाएंगे, हम अपनी खुशियों को कृतज्ञता से जादू में अपने अंदर बदलेंगे। बाहर वही चीज आकर्षित होके बदलती जाएंगी, और आप बोलोगे, अरे ये मेरे साथ कैसे हुआ, ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका सैकड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो आज से हमको अभी से अपने ऊपर काम करना है, और ये हर एक, जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति जीवन में हमने देखे हैं या हुए हैं, आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, सब लोगों ने अपने ऊपर काम किया है। और चाहे वो मिसाइल मैन हो, चाहे वो हमारे गांधी जी हो, या फिर वो माइकल जैक्सन हो, सब लोग बोलते हैं अपने ऊपर काम करो, अपने को दर्पण में देखो, और जिस दिन आप कंफर्टेबली अपनी आंखों में आंखें डालकर अपने ये अप्रिशिएशन बोल सकते हैं, 3 सेंटेंस रोज बोलिए। मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सबसे बेस्ट पर्सन हूँ इस पूरी दुनिया में, मैं बहुत ज्यादा लोगों को प्रिय हूँ। हम तो ऐसे शब्द कभी अपने लिए शायद ही बोले होंगे, और आज से हमको अपने लिए ये शब्द मिरर के सामने अपनी आंखों के अंदर झांक कर फिर बोलना है, और फिर देखना कि हमको कितना खराब लगता है कि हम ये बोल ही नहीं पा रहे हैं। और अगर बोलने लगेंगे तो फिर आपके जितने भी जादुई अपने अभ्यास पूरे किए हैं ना, वो सब एक तरफ है, और ये प्रैक्टिस एक तरफ है। यदि आप इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास आपने पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन मुश्किल होता है,
लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके हैं। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई हों और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वो आप स्वयं है। तो अभी तक हमने एक भी ग्रेटिट्यूड अपने लिए नहीं लिखा है। आज तक आपने 260 ग्रेटिट्यूड्स लिख लिए। 26 × 10 = 260। 260 में से एक भी ग्रेटिट्यूड हमारा हमारे खुद के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि हमको रॉन्डा वर्ड ने बोला कि रिश्तों के लिए करो, स्वास्थ्य के लिए करो, अपने काम के लिए करो, अपने सोसाइटी के लिए करो, सारे वर्कर्स के लिए करो, नेचर के लिए करो, पंच तत्वों के लिए करो, और हम करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। लेकिन आज रौंडा बन बोल रही है कि ये सब कर लिया, आप बदल गए, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है, और वो है आप। अब आपको किसके ऊपर काम करना है? अपने ऊपर। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आपके अंदर की वो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं अच्छा नहीं हूं, ये वाली भावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थितियां भी जादू से गायब हो जाती हैं। तो ये वो चीज है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जमी हुई बैठी है। सारी कृतज्ञता, 260 ग्रेटिट्यूड करने के बाद में भी वो चीज के ऊपर अभी भी काम नहीं हुआ है। और उस चीज के ऊपर काम करने के लिए ये जादुई दर्पण प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी। और वो हम करेंगे अपने अंदर, और उसका असर होगा हमारे बाहर, हमारे लोगों और परिस्थितियों में। और ये होता है, 100% होता है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं, जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ होते हैं, और वह भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वह चुंबक की तरह काम करती हैं, और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अब इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, वो आपका नेचर बन चुका है। हमने उसको इतना पाल पाल के, पाल पोस के अपने अंदर उसको रख दिया है कि अब वो ऐसा लगता है ये तो मेरा नेचर है। मैं तो किसी भी सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ, मुझे तो हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरा नेचर, अरे ये नेचर नहीं है। आपको ये जब स्कोप था, तब आपने अपने उन चीजों को अपने अंदर घर करने दिया, क्योंकि आपने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी, आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी जो आपको मिलनी चाहिए। तो लोगों ने भी नहीं दी, और फिर आपको लगा कि मुझे तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो शायद मेरा यही होगा, मेरे तो यही मेरी किस्मत में लिखा है। और ऐसा सोच के हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और अधिक बेहतर महसूस कराती हैं। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खिंची चली आएगी। और अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। तो अब हमको पैसों से समृद्ध नहीं बनना है, हमको रिश्ते भी समृद्ध अपने आप हो जाएंगे। सबसे ज्यादा हमको अपने अंदर, अपने इनर चाइल्ड, हमको अपने लिए कृतज्ञ बनना है कि मृदुल, यू आर द बेस्ट। तुम सबसे अच्छी बेस्ट मम्मा हो, तुम सबसे बेस्ट बेटी हो, तुम सबसे बेस्ट वाइफ हो। तुम्हारे अंदर जो देने की इच्छा शक्ति, तुम सबसे अच्छी ह्यूमन बीइंग हो। ये चीज अपने अंदर जब मैंने अप्रिशिएट करना शुरू किया ना, तो मेरे अंदर जो चेंज आए वो तो बहुत अच्छे थे। लेकिन मेरे आसपास में जो लोग थे, वो मुझे इंपॉर्टेंस देने लगे कि नहीं नहीं, मम्मा को ये अच्छा नहीं लगेगा, नहीं नहीं, मृदुल से एक बार पूछ लेते हैं। तो ये चीज जो बदलाव देखा ना, उससे तो दिल भर गया कि वाह, यही तो था जो मुझे चाहिए था, यही तो था जो मुझे सुनना था। जिसके भी पास कृतज्ञता है स्वयं के लिए, उसे और अधिक दिया जाएगा, और वह और अधिक समृद्ध होगा। और जिसके भी पास स्वयं के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और यही हमारे साथ आज तक होता आया है। जब तक हम अपने लिए कृतज्ञ नहीं थे, हमको लोग फॉर ग्रांटेड लेते थे। जब हम अपने लिए कृतज्ञ हुए, हम समृद्ध बने, तो हमारी आइडेंटिटी बनी, हमारी पहचान बनी। और वही तो हर इंसान को चाहिए। किसको नहीं चाहिए कि हम कुछ है, हमारी वैल्यू है। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं।
दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भी भावना भरी है उससे भी ज्यादा भावना के साथ में आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप है। अपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो है आप उसके लिए कृतज्ञ बने। तो हम अभी तक ये बोलते थे कि कोई भी, नो वन इज परफेक्ट, बहुत अच्छे से बोलते थे। लेकिन जब अपनी बात आती थी ना, तो हमको ऑटोमेटिकली लगता था, अरे मेरे में तो ये बुराई है, अरे मेरे को तो ये इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब हमको दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू को देखना है और भावना के साथ में अभिव्यक्त करना है। यही सबसे वर्ड्स में बोलना है, मुंह से बोलना है, मन में नहीं सोचना है। बहुत बुरा लगेगा, बहुत अंदर से लगेगा, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा, अरे मेरा बेटा तो नहीं सुन रहा, मेरी बेटी तो नहीं सुन रही, अरे मेरे स्पाउस तो आसपास नहीं है। इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी लगेगी जब ये हम करने के लिए जाएंगे। आज दर्पण में दिखने वाले सबसे सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर आप जादुई दर्पण के अभ्यास को जारी रखें। और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें तो हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और कई बार वाकई बहादुर है तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं कि आप जिनके लिए कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है, और वो है दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। तो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्रेटिट्यूड करने के लिए आपके पास एक, ये शरीर जो हमको मिला है, ये जो नाम हमको मिला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी जन्म में है बस, वो अगले जन्म में ये दोनों चीजें बदल जाएंगी। तो इस जन्म में अगर हम अपने नाम को और अपने इस शरीर को और अपनी इस फीलिंग को, जो कि आज की हमारी समयकाल परिस्थिति के हिसाब से हमारे साथ जो घटनाएं हो रही उसके हिसाब से बनी है, उन सब चीजों को आपको इसी जन्म में अप्रिशिएट करना है। अगला जन्म में हमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे, तो ऐसा कंडीशंस आती रहती हैं। कभी भी हमको क्रिटिसिज्म रखना पड़ता है। जैसे ही कोई हमको क्रिटिसाइज करे, तुरंत मिरर के सामने जाइए और अपने आप को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करिए। अपने इनर चाइल्ड को एक थप्पड़ नहीं मारने की जरूरत है। यदि उसकी बातों को सुन के अगर हम अपने आप को हर्ट फील करते हैं, तो हम अपने इनर चाइल्ड को एक थप्पड़ मार रहे हैं। हमको वो नहीं करना है। हमको उसको जाके तुरंत नरिश करना है। जैसे कोई बच्चे को डांट पड़ती है तो दूसरा पेरेंट जाके अगर उसको हक कर लेता है, तो वो बच्चा बड़ा बोलता है पापा बहुत अच्छे हैं या मम्मी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसको प्यार मिला वहां से। तो हमको भी ना प्यार की बहुत सख्त जरूरत है, अपने खुद के लव की जरूरत है। हमको एक्सटर्नल लव एक दिखावटी वाला होता है, इंटरनल लव जो होता है ना वो रियल लव होता है, और वो करना है हमको अपने खुद के साथ। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप अपनी गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श ना होने पर भी अपनी आलोचना नहीं करते। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों और जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। कोई बात नहीं अगर मैं बेस्ट मॉम नहीं हूँ, कोई बात नहीं अगर मैं सबसे अच्छी पत्नी नहीं हूँ, कोई बात नहीं अगर मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। हो सकता है मेरे से कभी कोई ऊंच नीच हो जाए, हमारे मन नहीं हो, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा हो, हमारी परिस्थितियां फेवर नहीं कर रही हो, और सामने वाले ने हमको बोल दिया अरे तुम तो ऐसे ही करती हो, अरे तुम्हारा तो ऐसे ही काम। कोई बात नहीं है, अगर उसने बोल दिया, ये उसका कर्मा है। हमको अपने आप को डाउन नहीं जाने देना है। हम आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे आई एम। मैं जैसी हूँ, जो हूँ, इस दुनिया की सबसे बेस्ट पर्सनालिटी हूँ, ये मुझे पता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। जिस दिन आपने अपने आप को मिरर में देख के ये बोल दिया ना, लोग, परिस्थितियां, सारी चीजें आपको बहुत प्यार करने लगेंगी, बहुत अप्रिशिएट करने लगेंगी। डायरेक्ट नहीं करेंगी, इनडायरेक्ट करेंगी, लेकिन करेंगी। क्यों? क्योंकि जब आप जहां भी जाएंगे अपने साथ में वो कॉन्फिडेंस, वो ऑरा लेके जाएंगे, जिससे वहां के लोगों को ये मिलेगा कि वो आपके बारे में गलत ना बोल पाए, आपके साथ गलत व्यवहार ना कर पाए। लेकिन ये ऑरा क्रिएट करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भले मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, सुंदर दिखती हूँ, नहीं दिखती हूँ, मैं बेस्ट हूँ या नहीं हूँ, मेरे बाल काले हैं, सफेद हैं, भले मैं कैसी भी दिख रही हूँ, मैं कैसा भी कर रही हूँ,
लेकिन मैं बेस्ट पर्सन हूँ अपने लिए। ये मुझे अपने आप को बोलना और इसको महसूस करना और इसको फील करना है। जब हम ये करने लगेंगे, फिर हमको कोई किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप आके आपको अप्रूवल देने लगेंगे। ये मैंने फील किया है, ये मैंने देखा है कि मैंने इज्जत जब तक लोगों से करवानी चाहिए किसी ने नहीं करी। सब बोलते थे अरे हिटलर है हिटलर। जिस दिन मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, वो हिटलर का टैग तो चला गया कहीं पता नहीं कहाँ है, लेकिन लोग ये बोलते नहीं नहीं मम्मा को हर्ट होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं करते यार, छोड़ो। ये ऑरा के कारण होता है, और ये मैंने इंस्ट्रक्शन देके नहीं करवाया, ये मैंने अपने अंदर काम करके अपना ऑरा क्रिएट किया, तो लोगों ने उसको महसूस किया और वैसा रिएक्ट किया। तो हम सबको अपने ऊपर इतना काम करने की जरूरत है। तो आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 27 बहुत ब्यूटीफुल है। अपनी नियामतें लिखेंगे, 10 नियामतें लिखनी है, और उसके लिए री रीड करके विथ फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और आज अपने बहुत ब्यूटीफुल दर्पण की तरफ खड़े होके सबसे पहले तो अपना नाम लेके थैंक यू मृदुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये बोलिए। और अपनी आंखों में आंखें डाल के अगर आप बोल सकते हैं, 2 मिनट अगर आप अपने साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। शुरू में अगर हिम्मत नहीं है ना, तो आप अपने बाथरूम के मिरर में, बाथरूम में जाके दरवाजा बंद करके और धीरे से फुसफुसा के ये प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जब आपको डेयरिंग आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो आप जहाँ तैयार होते हैं ड्रेसिंग टेबल के पास वाले मिरर में भी आपकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। और जब आपको उससे भी ज्यादा डेयरिंग आ जाए, तो आप अपने बारे में 3 चीजें बहुत अच्छी बोलिए, जरूर बोलिए कि मृदुल यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई लव इट। मृदुल यू आर लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मृदुल आप जो दूसरों की हेल्प करते हो ना, और आपका जो देने का एटीट्यूड रहता है, वो मुझे सच में बहुत पसंद है। आप कैसे भी एडजस्ट करते हो, लेकिन आप गिविंग तो हो, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जब मैं अपने आप को विथ फीलिंग्स और विथ जेस्चर्स ये बोलती हूँ मिरर में, इतना अच्छा अच्छा लगता है। मुझे कोई दूसरा अच्छा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, अप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे ये लगता है कि यस आई एम सेटिस्फाइड, और ये जो फीलिंग होती है ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। सो थैंक यू सो मच। इस पे तो मैं जितना बोलूं कम है, और बोलती चली जाऊं, कोई लिमिट नहीं है, शब्दों में ब्रेक नहीं लगेगा। तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये काम करिए। और शुरू में तो मैंने इसको सच में बाथरूम में ही करना शुरू किया था, क्योंकि बाथरूम के मिरर में मुझे कोई जज नहीं कर सकता। फिर 3-4 बार जब बहुत डेयरिंग करने की जरूरत पड़ी, 3 सेंटेंस बोलने में तो बहुत समय लगा, 2 मिनट अपनी आंखों में आंखें डाल के देखने, उससे उसमें भी ऐसा ऐसा देखने लगती थी, क्योंकि मुझे तो बड़ा अजीब लगता था अपनी आंखों में आंखें डाल के क्या देखूं इसमें। इसमें तो मुझे अपनी आईब्रो देखने लगती थी, अपने इयर रिंग्स देखने लगती थी, लेकिन अपनी आंखों में आंखें नहीं देखते बनता था। नहीं देखते बनता था, अपने आप को देखना है। यस यस। ये ये जी। है ना, तो बहुत मजेदार बहुत प्रैक्टिस है। मजेदार। और इसको आपको बहुत डेलिबरेटली करना है, क्योंकि इससे आप बदलते हो, आपके आसपास की चीजें बदलती हैं, और आपको वो फीलिंग आएगी जो शायद आज तक कभी नहीं आई। आप उसके लिए हमेशा होते हो, काश मेरे साथ ऐसा होता, काश मैं ये कर पाती। लिटरली आप कर पाओ। और इसी प्रैक्टिस के कारण मैं सोलो ट्रैवल कर पाई। इसी प्रैक्टिस के कारण मैं अपने मेरे आसपास, अब मेरे बच्चे मेरे लिए दिन भर प्लान करते रहते हैं। मेरा बेटा आज लोनावला में है, तो वो बोल रहा था मम्मा लोनावला सच में बहुत ब्यूटीफुल जगह है, नेक्स्ट ट्रिप आप अपना लोनावला का बनाना। कोई रिट्रीट में नहीं जाना, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अकेले सोलो ट्रेवल यहाँ की साइट सीन करना। मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे आप पुणे उतरना और अपनी 2 व्हीलर हायर करना, और उस 2 व्हीलर से जाके घूम के आना। मैंने बोला वाह बेटा, आप मेरे लिए इतना सारा प्लानिंग कर रहे हो, खुद तो घूम लो अभी गए हो तो। ऐसा दिस इज द वे, लाइक। और ये मैंने नहीं बोला, ये उसके अंदर से आया, तब उसने मुझे बोला। और उसके अंदर से क्यों आया? क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया, अपना ऑरा बदला, तो उसके विचार बदले वहां। तो मैं इतना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि प्लीज डू इट, आप लोग करो, अपने लिए करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हाँ जी रोशनी प्लीज बोलिए। मैंने भी ये करना शुरू किया। तब से मैंने देखा मैम, इस बार जब मैं मायके गई थी तो मैं वहां पर इतना प्यार मेरे को मिला, इतना प्यार मिला। जिनके घर भी जाती थी मैं बैठने, बहुत दिनों के बाद आई, बहुत सालों के बाद आई। मेरे को कोई गले लगा लेता था, कोई प्यार करता था, और हर चीज आप ही आप मिलता है ना मैम। मेरे को सब साड़ी दे रहे थे, पैसा दे रहे थे। मैं तो इतना खुश हो गई कि भगवान मेरे को बिना मांगे, इन लोग तो मैं बैठने गई हूँ, पड़ोसी लोग हैं, गाँव के लोग हैं, मेरे परिवार भी नहीं है। मेरे को सब साड़ी देते थे, पैसा, इतना सुंदर सुंदर साड़ी मिली है मैम मेरे को, हर 500 से ऊपर की होगी। और 100 100 200 ऐसे पैसे देते थे सब लोग, और मेरे मायके वाले लोग भी, इतना सारा साड़ी। और मेरी माँ, मैं तो गई दूसरा दिन, मेरे को बोलती है ये लो 2,000, तुम अपनी पसंद की साड़ी ले लो। और बहुत सारी साड़ियाँ और निकाल, ये सब मैं तुम्हारे लिए रखी हूँ। मैं 17 साड़ी लेके आई हूँ मैम इस बार जब गई थी अरे तो। वाह। एक नया सब
बहन भी, उसमें मैं भर के लेके आई, और पैसा भी कम से कम मेरे को 7-8 हज़ार रुपये मिल गया वहीं ही मेरे मायके में ही। ये वही तब आपने खुश हो गई अट्रैक्ट मैम। और किया मेरे है। हाँ, आपने अपने ऊपर काम जन्मदिन करा। पे तो मैंने सिर्फ 250 रुपये खर्च किया उन लोग को खिलाने में, और मेरे को मिला 1500 रुपये। वाह, देखिए, ये ये होता देख है। के तो इतना गदगद, इतना खुश हो गई मैं इस बार का प्यार है यहाँ गाँव में भी सब चीज, और आते ही मेरे को यहाँ भी पैसा ही पैसा। ऐसे लग रहा था कि नोट छापने का मशीन मेरे घर के आसपास है, मेरे को मिलते जा रहा है। चलो, तथास्तु। आपको नोट छापने का मशीन, आपको मैं तो बोलती हूँ नोट गिनने की मशीन हम सबके घर में आएगी। क्योंकि इतना आएगा जी कि मैम। हम हाथ से थक जाएंगे। तो हम सबके घर में एक एक नोट गिनने वाली मशीन होनी ही चाहिए। जी दीदी, आप तथास्तु कर दो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हाँ जी सर, बोलिए प्लीज। ये बंधन दी। आगे बढ़ते। तो मैम इस थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हाँ जी मैम, बोलिए प्लीज। आज का चैप्टर मैजिक बुक का क्लाइमेक्स था, और आज आपने बिना खाए हमारे लिए सेवा की, इसके लिए तो बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो हमको मच। मैजिक बुक में आज रेनबो दिखाई दिया। अच्छा, रियली दिस चैप्टर इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये मेरे दिल के धन्यवाद। सबसे करीब है ये वाला चैप्टर। इसी चैप्टर ने मुझे बताया, तो मैंने खुद से प्यार करो, जो द मैजिक मिरर प्रैक्टिस के कारण मैंने वो 15 दिन की, 21 दिन की प्रैक्टिस की। इसकी पूरी बुक है, जो खुद से प्यार करो ये हिंदी में है। और इस पर अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, बहुत मुश्किल है उसकी 21 दिन की प्रैक्टिस करना, 21 डेज। लेकिन जिसने कर ली, वो इंसान इतना प्यारा हो जाता है, इतना बदल हो जाता है। और उसका तो फिर मतलब उसके फैन बनते ही रहते हैं, घर में भी, बाहर भी, पूरी दुनिया में। इतना अच्छा हो जाता है वो इंसान, लिटरल। ये लेकिन 21 दिन उसके काम करना पड़ता है, और रोज पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रोज पढ़ो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू मालती जी। और आज तो सब लोग आ गए हैं, और अच्छा भरा पूरा परिवार दिख रहा है पूरा, और अच्छा लग रहा थैंक है। यू दी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको भी यहाँ तक लेके आए, हम हमसे थैंक यू मिलाया मैम, आपने। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो मच, थैंक यू। तो आपको ये प्रैक्टिसेस करना। हाँ जी, बोलिए प्रभात सर। धन्यवाद बोल रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब देखिए, कल हमारा लास्ट चैप्टर है। कल के बाद में हमारा कंक्लूजन वाला चैप्टर चलेगा 2 दिन तक। और कल के बाद में आपको इसकी प्रैक्टिसेस करना है या नहीं करना, ये आपके लिए ऑप्शन होगा, है ना। और अभी तक तो मैं डंडा लेके आ जाती थी रोज, आपने ये तो किया ही होगा, मैं अपना बताती हूँ, आप अपना बताओ। तो आप लोगों को मतलब मन मार के या जबरदस्ती में करना पड़ता था, या नहीं भी करते थे तो कुछ ना कुछ तो आपको दिमाग में सोचना तो पड़ता ही था। अब आपके ऊपर वो डंडा नहीं है। इसी तो बहाने नहीं हम मैम। करते तो थे मैम कुछ कम। प्रैक्टिस है जो हमारे ब्लड में हो चुकी है, हम वो करते ही करते हैं। अरे वाह। अब उस सही। उनके लिए डंडा मारने की अब आपको कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि 28, मेरी जो मेंटोर है उन्होंने बताया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिमाग में नहीं आया था। मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि एक तो 100 आई लव लिखना है आज की डेट में हमको। आप 100 आई लव लिखेंगे, मैं इस चीज को पसंद करती हूँ। उन्होंने फुल मून के दिन में एक टास्क किया, और उसके बाद नेक्स्ट डे हमसे शेयर किया। बोले मैंने एक ही दिन में, फुल मून था, बहुत हाई एनर्जीज होती है, पूरी 28 प्रैक्टिस उन्होंने दिन भर में की। मैजिक बुक की पूरी वाह। 28 प्रैक्टिस। और मैंने बोला अरे आपने हमको क्यों नहीं बताया, हम भी करते इसको। बोले नहीं, पहले मैंने खुद किया। जब तक मैं खुद से नहीं करूं तो मैं तुमको कैसे बोल सकती हूँ करने के लिए। अब मैं तुम लोगों से बोल रही हूँ कि हर फुल मून के दिन में आप लोगों को मैंडेटरी है कि 28 दिन की प्रैक्टिस करनी है। मैंने भी आज तक नहीं करी एक ही दिन में 28 डे की प्रैक्टिस। लेकिन अगला फुल मून मेरा टास्क है ये, क्योंकि मेरी मेंटोर ने किया है तो मुझे भी करना है। तो मैंने आपसे इसलिए शेयर किया क्योंकि शायद अगले फुल मून तक हम ये क्लास में होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं, नो गॉड नोस। लेकिन आप लोगों के माइंड में ये चीज हमेशा रहेगी कि जब भी फुल मून आता है, आप कोशिश करें कि पूरी 28 प्रैक्टिसेस एक दिन के अंदर, यानी सुबह दिन उगने से लेके रात के सोने तक के बीच में आप 28 प्रैक्टिसेस अगर कर लेते हैं, आपके अंदर एक नया इंसान दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैंने भी की नहीं तो मैं आपको डैम श्योर नहीं बोल सकती, लेकिन मैं करूंगी तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। थैंक जी यू मैम, सो हम भी मच। कोशिश करेंगे कर। हाँ, आपको याद हम भी तो कोशिश और रहेगा। आई लव मैंने किया है मैम, आज 100 आई लव लिखने वाला मैंने अरे लिख वाह, डाला। ग्रेट। मेरा पूरा नहीं हो पाया, मैं जो आप 11 बजे क्योंकि घर से चली गई थी। मैं आज रात तक इसको कंप्लीट करूंगी। मेरे ध्यान रखने 40। वाला जो आप वो वाला मैम, अच्छा। जो हाँ, जो मैंने ग्रुप में डाला है, जादू हाँ। भेजे थे वाला।
जी। उसको करने के बाद ही मैं आपके फिर उसमें पढ़ के देखी, तो ऐसे थम मतलब करना है ऐसे करके, हाँ तो हाँ फिर हाँ। मैं भेजी आपके पास। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग। एंड हम कल वापस से मिलेंगे और आप इसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। आप अपनी आंखों में आंखें डाल के 2 मिनट देख पाए क्या? ये बहुत बड़ा काम है। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक थैंक यू यू मैम, थैंक थैंक यू। यू।